आप जानते हैं दिल्ली में एक ऐसी जगह है जिसे मिनी कोलकाता कहते हैं और यहाँ का दुर्गा पूजा बहुत ही सुंदर होता है। क्या कहते हैं उसे बंगाली में? खूब गालो बहालो क्या कहते हैं? इट्स नॉट दिस, इट इज खूब भालो। मेरे साथ है बोनिता जो कि मुझे यहाँ के पंडाल घुमाएगी और दुर्गा पूजा बंगालियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्या मौज मस्ती होती है इस वीडियो में। बिल्कुल अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा। बंगालियों के लिए ये सिर्फ एक पर्व नहीं होता बल्कि ये सांस्कृतिक और परंपराओं का एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है हमारे लिए। तो चलिए फिर बिल्कुल पंडाल देखें। चलिए ले चलते हैं आपको और घुमाते हैं अपना सीआर पार्क। तो हम आ गए हैं पंडाल के भीतर और यहाँ की जो वाइब है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फेस्टिव वाइब जैसी होती है ना, बिल्कुल वैसा फील आ रहा है। पंडाल गोल्डन कलर का है, मैं आपको पंडाल भी दिखाऊंगी, आप पंडाल देखिए। और यहाँ पे माँ की जो मूर्ति है वो भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। पंडाल में 3 मोर भी लगे हैं और लेफ्ट साइड में डीजे है, राइट साइड में खाने का स्टॉल है, फूड स्टॉल है बहुत सारा। और मैं जिस ग्राउंड पे खड़ी हूँ ये सीआर पार्क का कोऑपरेटिव ग्राउंड है। ये आपको बता दूं कि सीआर पार्क में एक नहीं बल्कि कई सारे ग्राउंड है जहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल लगता है, तो एक एक करके हम आपको वो भी दिखाएंगे। और अबोनिता जो है हमें पंडाल एक्सप्लोर कराएगी, तो मैं इससे थोड़ा जानूंगी कि दुर्गा पूजा बंगालियों के लिए इतना स्पेशल क्यों है, आखिर क्या रीज़न क्या है। दुर्गा पूजा बंगालियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ये मैं आपको बोल के बयान नहीं कर सकती। आपको ऑलरेडी महसूस हो रहा होगा हवा में, ये जो हवा है ये हवा का रुख बदला हुआ है और हर एक चीज़ बयां कर रही है कि दुर्गा पूजा का समय आ चुका है। और यही वो मूवमेंट है जिसकी बंगाली लोग जो है वो सालों से प्रतीक्षा करे बैठे होते हैं। आज षष्ठी है और इस दिन माँ दुर्गा के फेस से जो प्रतिमा के मुंह से कपड़ा रिमूव किया जाता है और आज के दिन माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं। मैं चाहूँगी माँ दुर्गा के दर्शन आप कराइए और साथ में आपको बता दें कि इस दिन देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत होता है और मूर्तियों की आंखें खोली जाती है और वातावरण बिल्कुल भक्तिमय हो जाता है। चलिए और एक्सप्लोर करते हैं और पंडालों में आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से पूरा सीआर पार्क भक्तिमय हो चुका है। अब चलते हैं अगले पंडाल में। ये कोऑपरेटिव ग्राउंड का पंडाल था और आगे भी कई सारे पंडाल है जिसे कि हम एक्सप्लोर करेंगे और लास्ट में खाने का स्टॉल भी एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मैं हूँ बिहार से, आई एम बिहारी, और हमारे यहाँ ज़्यादातर घरों में दुर्गा पूजा में फलहार करते हैं, या तो फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं या फिर सेंधा नमक का फलहार करते हैं। लेकिन बंगालियों में जो है इस दिन नॉनवेज भी खाया जाता है और दुर्गा पूजा में मछली मांस सब सारी चीज़ें खाते हैं। तो इसके पीछे की भी क्या कहानी है ये भी हम अबोनिता से जानेंगे। फिलहाल मैं थी कोऑपरेटिव ग्राउंड में, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और दूसरे पंडाल भी घूमते हैं और आपको बताएंगे कि यहाँ की पंडाल की खूबसूरती क्या है, कितना सुंदर है। अगर आप सीआर पार्क आ रहे हैं दुर्गा पंडाल घूमने के लिए, देखने के लिए, तो पूरी तैयारी के साथ आइएगा क्योंकि आपको यहाँ पे भीड़ दिखेगी और लाइनें जो है काफ़ी लंबी आपको दिखेगी। पार्किंग का भी इशू रहता है, तो अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो ध्यान से आइएगा और पार्क करने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको अपनी गाड़ी बाहर पार्क करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पैदल चल के आपको आना पड़ेगा। तो अभी हम कोऑपरेटिव ग्राउंड से निकले और रास्ते में ये भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं और अब हम चलेंगे मेला ग्राउंड की तरफ और वहाँ की जो वाइब है, वहाँ का जो पंडाल है, वहाँ पे जो दुर्गा मूर्ति है वो भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये है सीआर पार्क का बहुत ही पुराना कालीबाड़ी मंदिर और ये मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन है। हम इस मंदिर से अंदर जाएंगे। अबोनिता भी, हम आगे बढ़ रहे थे तो अबोनिता ने हमें बताया कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। अबोनिता, तो चलिए मंदिर चलते हैं और देखते हैं इस मंदिर के बारे में। आप एक्सप्लेन करेंगी हमें कि ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ की क्या मान्यताएं हैं। देखिए ये मंदिर जो है ये बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पर बहुत समय से जो है दुर्गा पूजा यूं ही मनाई जाती है और बंगालियों के लिए ये जो कालीबाड़ी है दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर बंगालीज। एंड एक चीज़ इसमें मैं और ऐड कर देती हूँ, देखिए हम साल भर जो जितने भी बंगाली हैं वो साल भर वेट करते रहते हैं, यानी प्रतीक्षा करते हैं मार्च 6, मगर अब वो समय आ गया है जब हम लोग ये बोल रहे हैं कि माँ
फाइनली एसे গেছে। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और माँ के दर्शन कराते हैं। भीड़ और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मीडिया अंदर अलाउड नहीं है, तो आप भीड़ देख सकते हैं कि दरवाजे पर कितनी भीड़ है। मैं अंदर तक मिल करके आई, मूर्ति देख करके आई और बात करी, लेकिन हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है। तो कोई बात नहीं, बोनीता थोड़ी दुखी हो गई, उदास हो गई है, क्योंकि वो चाहती थी कि हम लोग साथ जाएं और अंदर विज़िट करें, देखें और आपको भी दिखाएं। लेकिन कोई बात नहीं, अब बोनीता हम मेला ग्राउंड चलते हैं और वहाँ पे हम कवर करेंगे और दिखाएंगे आपको कि वहाँ की क्या खूबसूरती है, क्या भव्यता और क्या चीज़ें डिफरेंट है वहाँ पर, जो कि बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलती है। ये है सीआर पार्क का मेला ग्राउंड और हम यहाँ से कर रहे हैं एंट्री। फ़िलहाल ये वीवीआईपी एंट्री है। ये गेट जो है वो 6 बजे खुलेगा, लेकिन हम पहले आ चुके हैं क्योंकि हमें कवर करना था, तो हमने रिक्वेस्ट करी उनसे और हमें अंदर आने के लिए दे दिया गया है। मेला ग्राउंड में जाएंगे और अंदर देखेंगे आखिर क्या है मेला ग्राउंड में। मैं तो कभी गई नहीं हूँ, तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। तो हम ये पीछे वाले रास्ते से आए हैं और इधर बिल्कुल ऐसा खाली सा लग रहा है और बोनीता कह रही है बिल्कुल ये खाली है, कहीं हम गलत रास्ते तो नहीं आ गए। लेकिन मुझे पता है ये बिल्कुल सही रास्ता है, आगे पंडाल दिख रहा है। अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ ख़ास है इस मेला ग्राउंड में। हम आ गए हैं सीआर पार्क के मेला ग्राउंड में, जो कालीबाड़ी मंदिर के पास है। और यहाँ पे जो पूजा पंडाल है वो 50 सालों से लग रहा है, 50 साल पुराना पंडाल है। और हम अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे इस पंडाल में क्या कुछ ख़ास है, क्या कुछ नया है। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं पंडाल के अंदर। आप देख सकते हैं कि माँ की जो है वो भव्य मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कालीबाड़ी मंदिर के बगल में मेला ग्राउंड है, वहाँ पर ये पंडाल लगा है, 50 साल पुराना पंडाल है। और पंडाल में भीड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। लोग दर्शन के लिए लगातार माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर बंगालीज़ रहते हैं, तो उनके लिए ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेन है, फेवरेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। और यहाँ पे कुछ खाने का कुछ कंपटीशन हो रहा है, बहुत देर से यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रही है। लोग अपने घर से खाना बना करके लेकर के आए हैं और यहाँ पे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। लोग दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे उनको कितना मज़ा आ रहा है, वो दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? हरीश। हरीश जी, आप बंगाली हैं? नहीं, बंगाली नहीं हूँ। एक्चुअली हम स्पेशली मुझे किसी ने बताया यहाँ का जो ओकेशनली ना आज मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं पालम से आया हूँ। पालम से? जनकपुरी से। हाँ। यहाँ पे आपका कैसा लग रहा है ये पंडाल देख के, दुर्गा माँ की मूर्ति देख के? मतलब एक तो ना क्राउड ही बहुत लगा मेरे को। एक्चुअली सबकी आस्था का विषय है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छा क्राउड है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, इनका जो माइंड है काफ़ी अच्छा। माता की जो पूजा के लिए आए हैं, कहते हैं कि आज स्पेशल यहाँ विराजती हैं, इसके बाद से फिर बाकी जगह वो जाती हैं जैसे भी माता। अब मुझे थोड़ा सा इस बार आइडिया नहीं, मैं पंजाबी हूँ। तो आप यहाँ के सीआर पार्क के सिर्फ आपने ये पंडाल देखा या बाकी पंडाल भी आप घूम? हम इसी मेला ग्राउंड पंडाल के लिए आए हैं स्पेशली। यहाँ का फूड आइटम आपने एक्सप्लोर कर लिया, खाने की जो चीज़ें? नहीं, अभी जस्ट बस अभी वहाँ से दर्शन करके अभी बाहर आए हैं, अभी देखते हैं, जा रहे हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगालीज़ ही आते हैं, बंगालीज़ ही सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा भी कई लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये पंडाल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। षष्ठी वाले दिन माता के चेहरे से जो है वो हटती है, जो पर्दा होता है वो उसे हटाते हैं और उसके बाद से जो फेस्टिवल बिगिन हो जाता है। फेस्टिवल वैसे एक पहले दिन से नवरात्रि की शुरू होता है, लेकिन फिर पंडाल होपिंग जो है तो होती है वो शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राउड कितना ज़्यादा है, लोगों की भीड़ है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दुर्गा पूजा पंडाल होपिंग के लिए आए हैं। आपका नाम क्या है सर? सुदीप। आप बंगाली हैं? यहाँ पे हर साल आते हैं आप? हर साल ही आता है, क्योंकि दिल्ली में हम लोग पिछले मेरे ख्याल से 25 साल से हैं। उससे पहले हैदराबाद में रहते थे, लेकिन हर साल आना जाना होता है। बट दिस हैज़ चेंज्ड अ लॉट। सीआर पार्क हैज़ चेंज्ड अ लॉट। दुर्गा पूजा, क्योंकि मैं जेएनयू में यहाँ पे था, पढ़ता था,
रात को 2-2 ढाई बजे तक यहाँ पे प्रोग्राम होते थे इसी मैदान में देखते थे। फिर कभी बस मिली तो चले जाते थे हॉस्टल, या तो रुक भी गए थे। वो दैट वाज अराउंड 1997-98 दोज डेज। उसके बाद अब तो 12 बजे सब बंद है, बट द कैरेक्टर हैज चेंज्ड अ लॉट, ये बात है। तो यहाँ पे वो जो वाइब है वो पुरानी वाइब है या फिर वाइब भी चेंज हो गई? वाइब हैज चेंज्ड, डेफिनेटली इट हैज टोटली चेंज्ड। पीपल हैव चेंज्ड, वाइब्स हैव चेंज्ड, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। पुराना वाला मिस करते हैं या नया वाला एक्सेप्ट करते हैं? हम जो कि पुराने हैं, हम तो पुराने को ही मिस करेंगे ना, तो मतलब इट्स नेचुरली उसी आई मीन, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के टाइम आफ्टर दैट I didn't live here for some time, 3-4 years, then I came back in 2001 and something like that। फिर उसके बाद हम continuously रहे हैं यहाँ पे, तो things have changed a lot according to me। हमारे साथ मैम भी है। मैम, आप भी हर साल आती हैं दुर्गा पूजा पंडाल हॉपिंग? हाँ, मैक्सिमम टाइम आती हूँ। आपके लिए दुर्गा पूजा कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा, ये तो हमारा मेन फेस्टिवल है। क्या करती हैं जब दुर्गा पूजा शुरू हो जाता है तो क्या करती हैं? वेल, ये खाना पीना, घूमना, सजना संवरना, आई थिंक ये टाइम के लिए हम वेट करते हैं, हम सारे बंगालीज। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे भी पसीना आ रहा है, आपको भी बस पसीना आ रहा है, लेकिन लोग जो है यहाँ पे बहुत मतलब सजे हैं, तैयार होकर के आए हैं, तो गर्मी का भी कुछ असर नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना ये टाइम के लिए वेट करते, तो गर्मी भी कुछ चेंज नहीं कर सकते। मतलब दुर्गा पूजा के टाइम पे खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फॉर बंगालीज। आपको बताऊँ, मैं बिहार से हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे या तो फलहार फ्रूट्स खाते हैं या फिर आप सेंधा नमक खाते हैं, लेकिन बंगाली उसमें नॉनवेज भी खाते हैं। तो ये इसके पीछे की कहानी क्या है? ये तो मतलब बहुत पुरानी ये है, क्योंकि हमारे लिए हम दुर्गा माँ को बेटी मानते, तो ये बेटी अपने मायके वापस आते, तो जब मायके आते ऑब्वियसली खाना पीना मतलब उसमें, तो इसीलिए उसका मतलब एक सोशल पार्ट जो है तो वही है कि बेटी मायके आई है तो वो अच्छे तरह उनको खिलाना, सब लोग एंजॉय करते हैं, तो यही है। माँ का जो चेहरा है, उनके चेहरे से पर्दा कब हटाते हैं, कब वो हटता है, उसके बाद माँ के दर्शन होते हैं? षष्ठी वाले दिन से या सप्तमी? षष्ठी वाले दिन से। क्योंकि ये बहुत मिसकंसेप्शन था, बहुत मतलब ऐसी थी कि सप्तमी वाले दिन से ही आप दर्शन कर सकते हैं, उस दिन हटता है, लेकिन जब मैं आई हूँ तो माँ के मुकुट जो है वो हट चुका है। हाँ, एक्चुअली नॉर्मली षष्ठी वाले दिन होते हैं, उसको वो जो पर्टिकुलर रिचुअल होते हैं उसको बोलते हैं बोधन। तो बोधन के बाद वो पर्दा हटाते हैं एंड देन सब देख सकते हैं। बोधन क्या हो? वो मतलब एक तरह से ये बोलो कि शुरुआत है, मतलब पूजा का शुरुआत है, तो उसका आह्वान करते हैं, माँ को आह्वान करते हैं। फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, क्या ये जो 4 दिन हैं, इस पे क्या हो? सप्तमी वाले दिन मेन पूजा शुरू होता है, तो अब हर दिन माँ के एक एक रूप में पूजा जाता है, और वो ये चलता है सप्तमी, अष्टमी, नवमी। दशमी के दिन मेनली होता है कि वो विसर्जन होता है, तो उससे पहले मतलब एक तरह से अगेन वही सोशल पार्ट आते हैं कि बेटी वापस जा रही है ससुराल, तो उससे पहले इसीलिए मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रिचुअल है वो सिंदूर खेला बोलते हैं। तो उसमें मतलब नॉर्मली इवन ट्रेडिशनली अगर बोले तो हमारे में है कि जब बेटी सच में जब बेटी जाती है ससुराल वापस, तो उनको वो आई डोंट नो आपको अलता पहनाते हैं और हाँ सिंदूर पहनाते हैं, तो वो नॉर्मली करते हैं। तो ये भी उसी रिचुअल का पार्ट है कि वो दशमी के दिन सब लोग मतलब लेडीज़ वो सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को, माँ को भी ऑब्वियसली सिंदूर लगाते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि दशमी वाले दिन जब सिंदूर खेला होता है तो उस पर क्या कुंवारी लड़की भी खेल सकती है या फिर ऐसा कुछ शादीशुदा ही खेलेंगी? देखो, ट्रेडिशनली जो है वो मेनली शादीशुदा लेडीज़ के लिए ही है, बट वैसा कोई मतलब पाबंदी नहीं है। तो जो लड़की है मतलब कुंवारी जो है वो भी खेल सकते हैं, ऑब्वियसली मांग में नहीं लगा सकते, बट वैसे तो
लगाते, आजकल तो इवन लड़कों को भी लगाते हैं, तो ये तो एक तरह से वो रंग जैसे मानते हैं, बट मतलब ट्रेडिशनली ये शादीशुदा लेडीज़ के लिए ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। आपका नाम क्या है? सुष्मिता। बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता जी, आप पंडाल घूमे, एक्सप्लोर कीजिए। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया कि क्यों दुर्गा पूजा बंगालियों के लिए ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, सिंदूर खेला क्या होता है। तो अब मैं थोड़ा स्टॉल घूमती हूँ खाने को और देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप जब आएँ तब आपको दिक्कत ना हो खाने के स्टॉल को लेकर के। तो यहाँ पे है मुंबई का फेमस भेलपूरी, चुस्की और कुल्फ़ी, मतलब तमाम चीज़ें खाने की है। इसके अलावा कुछ और स्टॉल्स भी है जहाँ पर आप गिफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। इनका अटायर बिल्कुल बंगाली वाला है, तो बिल्कुल बंगाली परिधान में आप हैं। आपका नाम क्या है? प्रियम। प्रियम, दुर्गा पूजा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बीइंग अ बंगाली मेन ओकेजन है पूरे साल का, इवन दिवाली से भी ज़्यादा दुर्गा पूजा हाइप अप करता है हमें। सो या क्या फेस्टिव वाइब क्या है? फेस्टिव वाइब इज़ ग्रेट, बहुत ज़्यादा आई वुड से एम्बियंट अच्छा है यहाँ का, एंड पीपल, द कल्चर, द फूड इज़ मस्ट। क्या क्या खाया आपने अभी तक? मेरा फेवरेट दही बल्ले है, दही बल्ले खा चुका हूँ मैं, गोला खा चुका हूँ, एंड थोड़ा सा हेल्थ फ्रीक हूँ तो जस्ट गोलगप्पे एंड ऑल, दैट्स ऑल। गोलगप्पे टेस्टी, खा सकती हूँ जाकर के, एक्सप्लोर कर सकती इट्स गुड, आई वुड रिकमेंड यू। ओके, तो गोलगप्पे का स्टॉल आसपास ही है, तो मैं जाऊंगी और खाऊंगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दुर्गा पूजा जब आता है तो क्या क्या तैयारी आप करते हैं और कैसे मतलब सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले तो शॉपिंग, कपड़े, दैट इज़ मस्ट। फिर उसके बाद घर का डेकोरेशन एंड बस यही। आपके साथ हैं आपकी मम्मा? शी इज़ माय मॉम, मेरी मॉम। हेलो, आप बताइए आपके लिए दुर्गा पूजा कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है हम बंगालियों के लिए। ऐसा क्या खास होता है? खास होता है, बट हम लोगों के लिए मतलब पूरे साल हम लोग इंतज़ार करते हैं यही दिन के लिए। बहुत इंजॉय होता है, मैंने सारे मिल के, खास होता है। लड़कियां सारे मायके में आता है, जैसे हम लोग मानते, माँ भी आई हुई है, बट हमारे लिए बहुत खास है ये चीज़ें। खान पान क्या स्पेशल होता है? खान पान तो यहाँ पर आप देख ही रहे सब कुछ, इसमें तो मतलब बंगाली आइटम से ज़्यादा ये सब मिक्स है, बट इसमें होता है जो झाल मुड़ी होता है, ये स्पेशल हम लोगों का। और फुसका जो बोला जाता है बंगाली में, यहाँ गोलगप्पा बोलते हैं, ये स्पेशल तो है ही है। कोलकाता और मीठा पान की क्या स्टोरी? मिष्टी पान, मतलब हम लोग इसलिए खाते हैं जो मतलब ओट मैंने पूरा ओट लाल दिखे, हम लोग बचपन से यही खाते थे, बट बहुत मीठा भी होता है, वो अच्छा लगता है कि मैंने शगुन माना जाता है उसको, मिष्टी पान। मिष्टी दोई भी खाते हैं? हाँ जी, खा सकते हैं। रसगुल्ला हमारी फेवरेट है बंगालियों का, स्वीट्स में रसगुल्ला आता है। आप ये बताइए कि सीआर पार्क अभी हम लोग हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे घूम रही हैं, यहाँ पे दुर्गा पूजा आप देख रही हैं, तो कोलकाता आप गई हैं, वहाँ का दुर्गा पूजा देखा है? हाँ, बट हम बंगाली आए, बट ज़्यादातर हम लोग यहाँ रहते हैं, और उड़ीसा में हमारी घर है प्रॉपर, मतलब वो जा तो नहीं पाते हर साल, बट वो हम लोग चाहते कि वो हम लोग यहाँ पूरा करें, इसलिए हज़ारों बिजी लाइफ का अंदर से हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। मज़ा आ रहा है घूम कर? बहुत बहुत बहुत। जब पहली बार माँ की मूर्ति देखते हैं पंडाल में आकर के, तो उनसे क्या विश मांगते हैं? क्या उनकी मूर्ति को मानते? पहले बीच तो यही मांगते, माँ आपने मुझे बुलाया आपके पास, फर्स्ट यही होता है। फिर अब बस उसके बाद तो आपको पता ही है, सब अपने मन का वो तो बोलते ही है, बट पहले तो यही होता है जब माँ आपने मुझे बुला लिया अपने पास, ये बात होता है। आप उड़ीसा से हैं, बंगाली हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, नवरात्र में दुर्गा पूजा के दौरान नॉनवेज नहीं खाते हैं, बंद हो जाता है, फल खाते हैं, लेकिन बंगालीज में मांस मच्छी बहुत अच्छे से खाते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसका पीछे का कहानी मैं नहीं बोल पाऊंगी, बट वो अपने अपने चॉइस है, बट हम लोग जो है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बेटा है, वो बेटी है पीछे, हम नहीं खाते, सच बोले हम लोग रियलिटी में नहीं खाते, वो अपने अपने चॉइस है, जिसको जो अच्छा लगे, बट इसी का बड़ी में मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो यही है, मतलब खाने वाला तो खा ही लेता है, और मेरे मानना है जो एक पूजा का फेस्टिवल आइटम में नहीं खानी चाहिए, खाते तो हर साल ही खाते, बस 8-9 दिन ना खाने से क्या हो जाएगा।
शुक्रिया आपका, आपने हमें बताया और बंगाली कल्चर के बारे में बताया, पंडाल के बारे में बताया। तो ये कुछ लोग थे और हम और भी लोगों से बात करेंगे। कुछ लड़कियां हैं यहाँ पे, हम उनके पास जाएंगे, उनके जो अटायर है उसके बारे में बात करेंगे। और आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और ये ग्राउंड है, ये खुला है तो धूल जो है वो भी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है और बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। कुछ और लोग हैं जो कुछ कैमरे को देख करके आते हैं लेकिन कुछ कैमरे को देख करके भाग जाते हैं। आई थिंक कि सम पीपल और बताना चाह रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भानु संत्रीवाल है। आप दिल्ली से हैं? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, साउथ दिल्ली से, सादिक नगर। और यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ। दोस्त ने बहुत बुलाया, लड़ाई भी हो गई थी हमारी। लड़ाई क्यों हो गई? मैं बोल रहा भाई बहुत भीड़ है यहाँ पर यार, मतलब हो नहीं पाएगा यार, क्या बात कर रहा है। तो मज़ा आता है, जितना ज़्यादा क्राउड होता है वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है। तो कौन से दोस्त ने फोर्स किया था? ये संदीप, काली शर्ट में, ओल्ड मनी। यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है संदीप? नहीं, बढ़िया। आई एम बंगाली, सो इट्स माय कल्चर एंड आई नो कि भीड़ में जितना ज़्यादा लोग होता है, जितना ज़्यादा क्राउड होता है, उतना ज़्यादा एंजॉय होता है। तो इट्स वन टाइम अ ईयर, सो इट्स अ बेटर फीलिंग नाउ। दोस्त ने आपको कन्विंस कर लिया आने के लिए। आप बंगाली, नॉन बंगाली? नहीं, मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। एक्चुअली कन्विंस ऐसे करा था कि उसने मेरे को फ़ोन करा, बोल रहा कहाँ पर। मैं बोला भाई मैं नहीं आ पाऊँगा बिल्कुल भी। बोल रहा तू एक काम कर, तू लगाइयो की तरह घर में रह। तो फिर उस टाइम उसने फ़ोन रख दिया। मैंने बोला आ जाता हूँ यार, थोड़ी देर की बात है। तो बस यही था। ये भी है मेरा दोस्त संकेत। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? फेस्टिव वाइब? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। दोस्तों के साथ घूमना और सेलिब्रेट करना एज अ फेस्टिवल, इट्स लाइक अ बेस्ट थिंग यू कैन डू विद फ्रेंड्स। संदीप, आप बंगाली हैं, आपके लिए ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बंगालियों के लिए। तो आप जब पंडाल में आए तो आपने माँ से क्या विश मांगी? मैंने माँ से विश मांगी कि यही कि मेरे सारे दोस्तों को गर्लफ्रेंड मिल जाए ऑफ कोर्स। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, एंड देन ऑफ कोर्स हेल्दी वेल्दी लाइफ, दैट्स ऑल। आप कैसे सेलिब्रेट करते हो दुर्गा पूजा? अब आज तो फर्स्ट दिन है, बट हर दिन जो अगला सप्तमी, अष्टमी और नवमी, दशहरा तक हर रोज़ पैंडल हॉपिंग करना, अलग अलग पैंडल्स में जाना, अलग अलग फूड आइटम्स खाना, फुचका, मोमोज, गोलगप्पे, सारी चीज़ें। ऐसा कुछ है क्या? मतलब ऐसे नवरात्र की शुरुआत एक दिन से होती है, लेकिन इन्होंने बताया कि षष्ठी से पहली दिन की शुरुआत हो रही, तो मैं इसके पीछे की स्टोरी जानना चाहूँगी। अब ये स्टोरी क्योंकि इस दिन से हम लोग, क्योंकि आज फर्स्ट डे ऑफ पूजा है, माँ दुर्गा की पूजा फर्स्ट दिन यहाँ से शुरू होती है। नवरात्रि में इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट फॉर बंगालीज टुडे इज़ द फर्स्ट डे, षष्ठी इज़ द फर्स्ट डे। और उसके बाद क्या क्या होता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? षष्ठी दिन, देन सप्तमी, दिन अष्टमी, एंड दशहरे के दिन हम लोग माँ को विदा कर देते हैं बड़े प्यार से, एंड दैट्स ऑल। यहाँ के पंडाल, स्टॉल वगैरह सब घूम लिए, कवर कर लिया? नहीं, अभी तो आए हैं, बस इसके बाद घूमेंगे, उसके बाद फिर अगले वाले पंडाल में जाएंगे। होप कि संदीप और उनके फ्रेंड को गर्लफ्रेंड मिल रहा है जो उन्होंने माँ से विश मांगी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंजॉय कीजिए, घूमिए। तो ये इस फेस्टिवल की वाइब है। बंगाली हो, नॉन बंगाली हो, हर कोई इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ अगर के मुझे पता चला, बहुत ही मतलब माइन्यूट सी चीज़ है कि नवरात्र शुरू हो जाता है बाकियों के लिए 1 तारीख से, मतलब माफ़ कीजिएगा, नवरात्र के पहले दिन से जब पहली पूजा शुरू होती है, लेकिन बंगालियों के लिए ये षष्ठी से शुरू होता है और उनका फेस्टिवल बिगन हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और फिर विजयादशमी जब सिंदूर खेला होता है। तो हम सिंदूर खेला वाले दिन भी आएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि कितने कैसे मनाते हैं, कैसे होता है, हम एक्सप्लोर करेंगे साथ में मिलकर। माय नेम इज़ प्रियोदर्शिनी दत्तो। यानी आप बंगाली हैं? हाँ जी। पहला सवाल वही है मेरा कि बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बहुत, क्योंकि ये हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चर एंड इट मीन्स सो मच मोर टू अस बिकॉज देयर इज दिस बंगाली वर्ड सार्वजनीन which means that it is like a societal pujo, because usually what happens when you're celebrating a puja, it's ghar pe hota hai, but Durga Puja is the first thing in Bengali tradition which happened, like the society comes together and they celebrate. So you understand that it's everyone getting together and celebration, festivities, eating, and eating means a lot to us. आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं दुर्गा पूजा में। आपने खाने की बात की, ईटिंग की बात की, तो क्या एकदम ऐसे दिमाग में रहता है कि पंडाल घूमने जाना है, ये चीज़ तो मिस नहीं करनी, ये तो मैं खाऊंगी? I think fish fry, fuchka,
ये दो मस्ट है, मोगलाई परोटा, हाँ ये दो मस्त है। फेस्टिवल की वाइब कैसी है, एम्बियंस कैसा है? एम्बियंस यहाँ पे जब हम सिंस वी आर स्ट्रेड अवे फ्रॉम कोलकाता, हम दिल्ली में आते हैं CR पार्क में, व्हेनेवर वी कम वी फील लाइक वी आर बैक इन कोलकाता, क्योंकि ये मिनी कोलकाता है दिल्ली का। यहाँ पे एवरीवन इज स्पीकिंग इन बंगाली, सो यू डोंट फील अवे फ्रॉम होम, एंड दैट इज लाइक दैट्स रियली गुड। आपने भी बताया कि ये मिनी कोलकाता है, लेकिन कोलकाता की जो वाइब है, वहाँ का दुर्गा पूजा का जो फेस्टिव वाइब है और यहाँ में क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं, और क्या चीज़ें, आप कौन सी कॉमन चीज़ें जो मिस करती हैं? एक नंबर दैट द एंटायर सिटी इन कोलकाता, वो दे गेट एनवेलप्ड इन द फेस्टिविटी, सो दैट हैपन्स इन कोलकाता। दिल्ली में नहीं होता है। व्हेन यू कम टू CR पार्क दैट यू गेट टू सी दैट। एट द सेम टाइम आई थिंक क्राउड कम होता है दिल्ली में रिलेटिवली, सो ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। षष्ठी से शुरू हो जाता है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, विजयादशमी, तो क्या प्लानिंग रहती है, कैसे कैसे घूमने जाओगे, प्लानिंग बताओ। CR पार्क आना तो है, आज आई हूँ, तो टुडे इज़ षष्ठी, फिर कल आऊँगी, फिर और पूजा है। अष्टमी में हमारा अंजलि होता है, पुष्पांजलि होता है, तो वो करना है, और फिर दशमी में सिंदूर खेला है एंड विसर्जन, सो दैट्स हाउ इट इज़। पंडाल हॉपिंग होती है, सिर्फ एक पंडाल जाते हो, सारे पंडाल घूम? ऑब्वियसली पैंडल हॉपिंग इज़ अ मस्ट। थकान होती है? बहुत, फ्लैट्स पहनी हूँ इसलिए। पंडाल आकर के जब आप माँ से मिलती हैं, पहली बार दर्शन करते हैं, तो उनसे विश क्या मांगती हैं? Goddess Durga is the goddess of Shakti. So I think what I usually ask for is Shakti for being able to persevere in whatever I am doing, in whatever hurdles life throws at me. I have that inner strength to persevere through it. जब हम मूर्ति देखते हैं किसी भी पंडाल में जा कर के, स्पेशली जब CR पार्क के पंडाल में आते हैं, तो मूर्ति भी एक अलग से चमक रहती है, ऐसा लगता है साक्षात दुर्गा माँ बैठी हैं और वो सबको देख रही हैं। तो जब आप पंडाल देखती हैं, जब आप दुर्गा माँ की मूर्ति देखती हैं, तो आपको कैसे एहसास होता है, क्या लगता है? बचपन से हम आ रहे हैं, देख रहे हैं दुर्गा माँ को, एंड बोलते हैं कि दुर्गा माँ बंगाली लड़कियों की तरह दिखती है, तो एक हमारे माँ की तरह ही लगता है और कुछ नहीं। रील बहुत वायरल हो रही थी, रील बहुत वायरल चल रही है कि डबल चुन को लेकर के, कि लड़कियों को जब मोटी बोलते तो वो बहुत चिढ़ जाते हैं, तो उस रील में ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि दुर्गा माँ का भी डबल चुन है। हाँ, वही तो, गॉड्स आर नथिंग बट mirror of how human beings are, and they are modeled to look like us. तो having double chin is normal, and दुर्गा माँ का है तो we accept that as a society. ऐसे जो आप नॉन बंगालीज को या लोगों को देना चाहेंगे कि वो कैसे आएँ, कैसे CR पार्क आएँ, कैसे घूमें और कैसे एंजॉय करें दुर्गा पूजा? Definitely pandal hopping as much as you can, wear flats, wear comfortable shoes, and indulge in the food. खाना बहुत जो भी खा सकते हो, क्योंकि हम बंगाली होने के होके खाना बहुत पसंद करते हैं, तो as much as you can बंगाली खाना खाओ बस। 3 मीठी चीज़ें आप बताइए ऑडियंस को कि वो अगर जब पंडाल आएँ तो ज़रूर खाएं। एक तो मुझे पता है मिष्टी दोई, बाकी 2? मिष्टी दोई, ओके, एक होता है आई थिंक पर्सनली मेरा संदेश नहीं, छेनार जलेबी, दैट इज़ रियली गुड, एंड इमरती आई थिंक, या जलेबी की बहन। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, दुर्गा पूजा के बारे में जान रहे हैं, तो आप भी आइए। ये जो लोकेशन है ये CR पार्क है, ये साउथ दिल्ली में है, इसे मिनी कोलकाता कहते हैं। मिनी कोलकाता क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। 1960 में जब ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, जब वो पाकिस्तान से अलग हुआ था, तब वहाँ से कई रिफ्यूजीज़ जो है वो इंडिया आ गए, और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाई, और तब से इसे मिनी कोलकाता कहा जाता है, क्योंकि ये बंगालियों की कॉलोनी है। आसपास बंगाली जो है यहाँ पर घिरे हुए हैं, तो जब अगर आप बंगाली हैं तो आपको अकेला फील बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आप अपने लोगों के बीच में आ गए। लेकिन अगर आप नॉन बंगाली हैं तो भी आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि एम्बियंस, वाइब हिट्स डिफरेंट। तो हम थे CR पार्क के मेला ग्राउंड में, जहाँ मैंने कई लोगों से बात की और पता चला कि वो कैसे दुर्गा पूजा बनाते हैं। अबोनिता ने भी कई लोगों से बात की थी। अबोनिता,
पंडाल घूम लिया आपने? जी मैंने तो घूम लिया, आपने घूमा कि नहीं? मेरा तो काम है घूमना, मैं तो हर साल घूमती हूँ। आप घूमती कि नहीं घूमती? मैंने तो अभी काम ही किया, अभी तक तो घूमी नहीं हूँ, लेकिन हाँ अब काम खत्म करने के बाद हम साथ में ज़रूर घूमेंगे। बिल्कुल मैं आपको घुमाऊंगी। और कैसा लगा आपको ये टूर? मुझे आपसे जानना है सबसे ज़्यादा। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप नॉन बंगाली हैं लाइक मी तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि फेस्टिव की जो वाइब है वो बहुत डिफरेंट है, एम्बियंस बहुत डिफरेंट है। और ये सच में मिनी कोलकाता है यार अबोनिता। मुझे आसपास दाएं बाएं हर कोई बंगाली और वो बात भी बंगाली में कर रहे हैं, तो चीज़ें भी समझ में थोड़ी थोड़ी तो आने लगी है। और हाँ मुझे मज़ा तो बहुत आया। आपको कैसा लगा यहाँ के? जी मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था। और चूँकि मैं यहाँ पे आई, मैंने माँ के दर्शन किए, मैंने यहाँ का जो फूड है वो मैंने खाया, तो दैट वाज अ डिफरेंट। अकेले कहाँ करके आ गई? मैं काम में लगी थी। देखिए अब आप अदिति, आपके लिए नवरात्रि है, आप फास्टिंग कर रही है, मगर मेरे लिए तो यही समय है खाने का। क्या खाया अबोनिता? क्या खाया? सच सच बताना, झूठ मत बताना। देखिए मैंने चिकन सीख कबाब खाया है। चिकन? हम बिहारियों में नवरात्र में फास्ट रखते हैं, कुछ नॉनवेज नहीं खाते हैं। चिकन कैसे खाया आपने? आप ये बताओ पहले, बंगाली क्यों खाते हैं नॉनवेज? जी देखिए ये जो रिचुअल्स हैं ये अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो हमारे हिसाब से हमें जब अंजलि हम लोग देते हैं तो अंजलि देने के पहले हम लोग फास्टिंग करते हैं, उसके पहले ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर कोई मानना चाहता है वो फास्टिंग कर सकता है, वो नॉनवेज अवॉइड कर सकता है। बाकी माँ की श्रद्धा से पूजा करना मायने रखता है। उसी इसलिए कहते हैं कि भारत जो है वो संस्कृति का देश है। नवरात्र किसी के लिए अलग है, किसी के लिए दुर्गा पूजा अलग है, लेकिन हो रही है इसमें माँ की ही पूजा। तो अबोनिता प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर को कह दीजिए कि वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जो हमारे कैमरे के पीछे संजय शर्मा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी देर से शूट करेंगे हम, बिल्कुल। तो आप बोल दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब करने के लिए। जी बिल्कुल, जो ये व्यक्ति देख रहा है और कोई नहीं भी देख रहा है तो उनको भी भेजिए, उनको भी दिखाइए किस तरह से ये जो दुर्गा पूजा है, हमने इतनी प्यारी सारी चीज़ें कवर करी हैं आपके लिए। सारी चीज़ें हम लोगों ने सामने रखी हैं, चाहे वो माँ की दर्शन हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो लोगों से जानकारी हो कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसा उनके कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी भिन्नताएं आपके सामने रख दी है। तो मैं भी ख़त्म करते हैं, कट करते हैं, और अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। लेट्स गो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ मैं अदिति शाह, स्तुति, शुक्रिया।